हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ समान्य अध्ययन के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे सभी इतिहास के मोस्ट मतलब मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। और जल्द आपके लिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन और आपका मैथ्स का इस बार जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन मैथ्स से एक साथ जो है क्लास सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। कौन सी एग्जाम के लिए काम काम आएगा, तो चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपका प्री हो गया, मेंस, ये दोनों एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक। प्री और मेंस के लिए काम आएगा। साथ ही साथ एएसआई हो गया, छत्तीसगढ़ पुलिस, ठीक है, जिसका 17 जो है अगले महीने 17 नवंबर को इसका जो है वेरिफिकेशन होगा। साथ साथ इसमें आपका जो है आपका जो है नापजोक भी होगा, ठीक। तो उसके लिए बढ़िया फिजिकल और प्रिपरेशन करना बढ़िया स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो है कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन आपके हर एग्जाम में पूछे, चाहे व्यापम में तैयारी कर रहे हो, शिक्षाकर्मी भर्ती, प्रयोगशाला परिचारक, आपके हर एग्जाम के लिए काम आएगा। बाकी जो है समझदार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 67 शायद क्वेश्चन में कवर कराया था, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 68 से। और डेली बेस पे करंट अफेयर्स में कवर कराता हूँ, तो उससे भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आज का क्वेश्चन है, कुटुम्बसर की जो गुफा है कौन से संभाग में है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके पीएससी प्री में, लगभग 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। और 2 बार तो पीएससी में रिपीट हुए, बाकी व्यापम वगैरह में जो है 2-3 बार रिपीट हुआ है। एडीओ वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुटुम्बसर की गुफा है आपके कौन से संभाग में है, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर या रायगढ़, याद रखिएगा। तो कुटुम्बसर की गुफा है छत्तीसगढ़ के आपके बस्तर संभाग में आपका स्थित है, ठीक है। और ये जो कुटुम्बसर की गुफा है आपका जो है कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है, जिसको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कांगेर घाटी जो नेशनल जो पार्क है, यहाँ पे इसके अंतर्गत ये जो आपके आती है। इसकी खोजकर्ता कौन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। डॉक्टर जो शंकर तिवारी है, उन्होंने 1958 में 1958 में इन्होंने जो है खोज की थे। ये इसका निर्माण कैसे हुआ है, कहा जाता है जल के द्वारा, मतलब ये जो है गुफा जो है जल के द्वारा निर्मित है। इसी कारण ये चूने जो है ये बने 2 विशेष प्रकार के संरचना है। इसको एक को आपका जो है स्टेलेगमाइट करके बोलते हैं, ये जिसमें छत पर लटके चूना पत्थर बोलते हैं। और स्टेलेग्मामाइट ये जो धरातल पर स्थित संरचना को बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों ये जो है इस तरह ये जो इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे एक मछली जो है पाई जाती है, जिसका नाम आपका संकराही अंधी मछली है। ये ब्लाइंड फिश यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोसला शासन के दौरान, ठीक है, भोसला शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त प्रथम जिलेदार कौन था, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, कृष्ण राव अप्पा, ई राघवेंद्र राव या पंडित वामा राव लाखे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण राव अप्पा, याद रखिएगा। तो भोसला शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार, ठीक है, कौन था, ये आपके कृष्ण राव अप्पा थे, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार थे। इसके बाद अमृत राव अप्पा लास्ट में। इसमें जो है कुल 8 जिलेदार, ठीक है। इसमें जो है कुल जो है 8 जिलेदार यहाँ पे नियुक्त हुए थे। कृष्ण राव अप्पा छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार थे। इसमें अंतिम जो है गोपाल राव छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नियुक्तिकर्ता कौन है, तो रघुजी जो तृतीय है, रघुजी तृतीय यहाँ पे लिख रहा हूँ, रघुजी तृतीय, इन्होंने इसकी नियुक्ति की थी, ठीक है। 1830 से 1854 तक ये जो है इनकी अवधि में यहाँ पे जिलेदार की व्यवस्था यहाँ पे किया गया था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन है, वी नारायण सिंह, गुंडाधुर, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, याद रखिएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा वी नारायण सिंह। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद इनको माना जाता है। याद होगा 1856, ठीक है। 1856 में क्या हुआ था, तो सोना खान विद्रोह हुआ था। सोना खान जो आपके बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सोना खान जो विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्वकर्ता वी नारायण सिंह थे, ठीक। कौन थे, तो सोना खान के जमींदार थे। कौन से जनजाति, इनके जनजाति भी पूछी गई, आपके बिंजवार जनजाति के थे, ठीक है। यहाँ पे क्या रीजन था, यहाँ पे जो यहाँ का जो सोना खान बलौदाबाजार में यहाँ पे अकाल पड़ा थी, वहाँ पे जो है अनाज उपलब्ध व्यवस्था वगैरह नहीं हो पा रही थी। अनाज पड़ गया था, कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे अनाज उपलब्ध कराने के लिए वी नारायण सिंह ने कसडोल के एक जो व्यापारी थे माखन लाल, इनको गोदाम से अनाज लूट कर जो है जनता में यहाँ पे जो है बांट दिया गया था, क्योंकि अकाल जो है पीड़ितों को यहाँ पे जो है बांटा गया था। फिर क्या हुआ,
तो ये इनको जो है 1856 में, ठीक है, 24 अक्टूबर 1856 को नारायण सिंह को संबलपुर से गिरफ्तार करके रायपुर जेल में इनको बंद कर दिया अनाज लूटने के आरोप में। फिर कैप्टन स्मिथ, याद रहे कैप्टन स्मिथ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अगले दिन, ठीक है, 27 अगस्त 1857 में, ठीक है, जो वी नारायण सिंह को जेल से ये थे सुरंग बना के जो है जेल से फरार हो गए थे, भाग गए थे, ठीक है। फिर 10 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 1857 को वी नारायण सिंह को रायपुर के जो आप जय स्तंभ चौक देखे होंगे, यहाँ पे चार्ल्स इलियट के फैसले के अनुसार इनको फांसी दे दी गई। फिर वी नारायण सिंह जो है इसी वजह से इनको छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद इनको माना जाता है, ठीक है। आपके मेंस वगैरह में भी क्वेश्चन आया हुआ, बहुत बार क्वेश्चन फूड इंस्पेक्टर, पटवारी, एडीओ वगैरह पेपर में आया हुआ, ठीक है। तो आपका मेंस लेवल तक के कंटेंट को आपको तैयार किया जाता है, ऐसा मतलब क्वेश्चन कहीं से उठा के ऐसा नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि आपके इसमें भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई भी जो टीचर नहीं करता, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किसे कहते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किसे कहते हैं जी? हनुमान सिंह, शहीद गुंडाधुर, वी नारायण सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हनुमान सिंह, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, लगभग व्यापम के आपके RIF पेपर में आया है, ठीक है, 2017 के CMO के पेपर में आए हैं, PSC मतलब बहुत बार क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है, ठीक है। PSC में, व्यापम में आपके ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पे पूछा नहीं है, ठीक है। तो हनुमान सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मंगल पांडे, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाते हैं, ठीक है। 1858, ठीक है, 1858 यहाँ पे जो सैन्य विद्रोह, रायपुर का जो सिपाही विद्रोह बोलते हैं इसको, 1858 में हुआ था। कौन से स्थान पे? रायपुर में। तो हनुमान सिंह कौन थे? ये इसका नेतृत्व करता थे, ठीक है, रायपुर सिपाही विद्रोह, सैन्य विद्रोह के ये भैंसवाड़ा के राजपूत थे, ठीक है जी। हनुमान सिंह जो है 3री बटालियन, ठीक है, और यहाँ पे मैगजीन लश्कर पे जो है इस पद पे जो है कार्यरत थे। इन्होंने 1857 को, ठीक है, 1857 को इन्होंने घटना हुआ इनके साथ, 1857 जो क्रांति थे मंगल पांडे, ये इनसे जो है प्रेरित हुए थे, प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ 19 जनवरी सन 1858 वो दिन था, ठीक है, जिसमें इन्होंने मेजर्स जो आपके जो सार्जेंट सिडवेल की हत्या इन्होंने कर दी। फिर अगले दिन, ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो इनके जो 17 सिपाहियों को यहाँ पे जो है 1858 में इनको सरेआम इन पर जो है फांसी पर लटका दिया गया। और इसी काम की वजह से, इनके योगदान की वजह से इनको एक उपाधि दी गई, हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे इनको कहा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इस पे डबल स्टार लगा रहा हूँ, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कलचुरी वंश की कुल देवी थी, ठीक है। तो कलचुरी वंश की कुल देवी क्या थी जी? गजलक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी, महालक्ष्मी या राज्यलक्ष्मी, ठीक है। तो कलचुरी वंश ये इनके जो है कुल देवी गजलक्ष्मी हुआ करती थी, ठीक है। इनके जो है कुल देवी थी गजलक्ष्मी। राजकीय भाषा संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक। प्रसिद्ध कवि जो गोपाल जो मिश्र है, ये कलचुरी वंश के अंतर्गत जो है आए हुए थे। अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश जो 1000 से लेकर 1741 तक छत्तीसगढ़ कलचुरी वंश ने शासन किया है। और कहा जाता है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली वंश कौन सी है? तो ये आपके कलचुरी वंश है, इसको याद रखिएगा। कलिंग राज इसके फाउंडर है, संस्थापक है। अंतिम शासक रघुनाथ सिंह हैं, ठीक है। राजधानी तुमाड़, यहाँ पे कलिंग राज ने जो है राजधानी रतनपुर से रत्नदेव प्रथम, छुरी कोसगाई बहारेंद्र से, मतलब अलग अलग जो है जो है शासक अपने हिसाब से जो यहाँ पे जो है शासन कर रहे थे, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के जो तात्या टोपे किसे कहा जाता है? गुंडाधुर को, वी नारायण सिंह को, हनुमान सिंह या सुरेंद्र साय? तो छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे जो है शहीद गुंडाधुर को कहा जाता है, याद रखिएगा। भूमकाल विद्रोह याद रखिएगा। ये नेतानार के जमींदार थे गुंडाधुर, ठीक, इनको शहीद गुंडाधुर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये स्थानीय जनता के मतलब जो लोगों के लिए जो है काम करने के उद्देश्य इनको जो है छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे इनको कहा जाता है, शहीद गुंडाधुर को। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 74 क्वेश्चन है कि 10 दिसंबर सन 1857 को रायपुर के जो जय स्तंभ चौक है, यहाँ पे फांसी किसे दी गई थी? हनुमान सिंह को, सुरेंद्र साय को, गुंडाधुर को या वी नारायण सिंह को? अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया था सोनाखान विद्रोह हुआ था, ठीक है। वी नारायण सिंह, ठीक, इनको जो है 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में इनको जो है
फांसी दी गई थी वी नारायण सिंह को, ठीक है। इसलिए इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इनको छत्तीसगढ़ के पहले बोला जाता है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माने गए हैं गोपाल मिश्र जी को, अंबिकेश भट्ट, बाबू रेवाराम या माधवराव सप्रे जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू रेवाराम, ठीक है। ये जो कहाँ के रहने वाले थे, छत्तीसगढ़ के जो है रतनपुर क्षेत्र से संबंधित जाने माने जो है हमारे छत्तीसगढ़ के कवि हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया भी है। छत्तीसगढ़ में भजन के जो है प्रचार प्रसार जो है इन्हीं के द्वारा किया था बाबू रेवाराम, ठीक है। रतनपुर क्षेत्र के जाने माने कवि हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार भी इनको कहा जाता है। इनकी संस्कृत में रचना है गीता माधव, गंगा लहरी, सार रामायण। हिंदी में जैसे विक्रम विलास, रत्न परिचर, कृष्णमाला, रावा समेत, तारिके हयवंशी, ये प्रमुख इनकी जो है रचना है जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बिंबाजी भोसला कौन था, ठीक है। तो बिंबाजी भोसले के बारे में कई बार बताया हूँ। कौन था बिंबाजी भोसला? छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक, छत्तीसगढ़ के दूसरे मराठा शासक, छत्तीसगढ़ के तीसरे मराठा शासक या चौथे मराठा शासक। तो याद रखिए बिंबाजी भोसले कौन थे, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे। यहाँ पे क्रम बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा। जो मराठा शासन के अंतर जैसे आपका बी से बिंबाजी भोसले, ठीक है। ये जो है प्रथम जो है मराठा शासक है। इसके बाद जो है सी से आपका चिमड़ा जी भोसले, वी से आपका ब्यूंको जी भोसले और ए से आप अप्पा जी भोसले। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ठीक है। क्रम को याद रखना है। बिंबाजी भोसले, फिर चिमड़ा जी भोसले, फिर ब्यूंको जी भोसले, अप्पा जी भोसले, ठीक है। इसी तरह जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसला हुआ करते थे। 1758 से लेकर आपका 1787 तक इनका कार्यकाल चला है, ठीक है। अपनी राजधानी रतनपुर को बनाया गया था, ठीक है। मराठों के ये छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी है। सेना इनके निरूपण थे, इनके राज पंडित कृष्ण भट्ट थे, ठीक है। इनके सेनापति पांडुरंग थे। और राम टेकरी मंदिर जो रतनपुर, इसका स्थापत्य इन्होंने कराया था। दूधाधारी जो मठ है रायपुर में, इसका जीर्णोद्धार इन्होंने कराया था, लेकिन निर्माण जो है बलभद्र दास के द्वारा करवाया गया, ठीक है। इन्होंने रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया था। रतनपुर में जो है न्यायालय की व्यवस्था या स्थापना जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। परगना पद्धति के सूत्रधार इन्हीं को कहा जाता है, बिंबाजी भोसले को। लेकिन जन्मदाता विठलराव दिनकर को कहा जाता है, ठीक है। और दशहरा में स्वर्ण पत्र देने के प्रारंभ इन्होंने किए। बहुत सारे काम इनके द्वारा कराए गए, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए। ब्रिटिश भारत में छत्तीसगढ़ की कौन सी रियासत सर्वाधिक वार्षिक आय देती थी? मतलब जो है साल में सबसे ज़्यादा आय यहाँ पे जो है कौन सी रियासत देती थी? तो आपका जो है कोरिया रियासत, ठीक है। कोरिया रियासत से यहाँ पे जो है वार्षिक आय सबसे ज़्यादा आती थी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अंग्रेज अधिकारी जो सिडवेल की हत्या किसने की थी? अभी कुछ टाइम में क्वेश्चन बताया गया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उससे बनने वाले कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। जहाँ भी पढ़िए पूरा फैक्ट के साथ पढ़िए। फैक्ट के साथ पढ़ोगे तो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बनाया रहेगा आपसे बन जाएगा, ठीक। इसलिए यहाँ पे जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे कैसा पढ़ाया जा रहा है, फैक्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है या क्वेश्चन आपको बस कराया जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे आप फैक्ट के साथ पढ़ते हैं तो वहाँ से उससे बनने वाले क्वेश्चन वहाँ से आपसे बन जाते हैं। इसको जैसे मैं बताती हूँ कि अंग्रेज अधिकारी सिडवेल की हत्या किसने की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बताया गया था हनुमान सिंह, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। तो हनुमान सिंह इन्होंने जो है मेजर सिडवेल की हत्या इन्होंने यहाँ पे किया गया था। तो हनुमान सिंह इसका हो जाएगा। आप इसको पढ़ चुके हैं तो आपको आसानी लगेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन एक ही, इससे बनने वाले कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते। इसमें कौन से अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, क्या रीजन था इसका जो किया गया था, बाकी ये सभी बता दिए तो आपसे जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हो सभी बन जाएंगे आप, क्योंकि आप फैक्ट के साथ पढ़े हुए हैं। एक तो कम टाइम में एक तो रिवाइज हो जाता है, दूसरी बात आप जो है उससे बनने वाले क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे, ठीक है। चाहे कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा के देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार कौन था? ठीक है, यादवराव दिवाकर, महिपातराव दिनकर, बिंबाजी भोसला या कैप्टन एडमंड। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यादवराव दिवाकर। याद रखिएगा यादवराव दिवाकर। इनका कार्यकाल 1817 से 1818 ठीक है 1817 से 1818 तक इनका छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार का कार्यकाल रहा है। ठीक, इनके द्वारा जो है 1818 में छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का अंत हो गया था। छत्तीसगढ़ के अंतिम जो है मराठा सूबेदार थे। और छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश रेजिमेंट जेनकिंस ने सूबा पद्धति के समाप्त कर ब्रिटिश अधीक्षकों की यहाँ पे नियुक्ति यहाँ पे
किया गया। ठीक है, वहीं आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम जो मराठा सूबेदार कौन था, तो ये आपके ऑप्शन में महिपत राव दिनकर। तो इस तरह क्वेश्चन, बहुत तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा? ये जो क्वेश्चन जो सीरीज़ थी ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन कवर कराया था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ आपको फैक्ट के साथ पढ़ने को मिलता है वहाँ पढ़िए, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से पढ़ें। जहाँ आपको फैक्ट के साथ पढ़ने को मिलता है वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिन लोग मतलब कुछ चैप्टर यहाँ से पढ़ लिए, कुछ चैप्टर वहाँ से पढ़ें, तो नुकसान इसमें आप ही का होगा। ठीक है, तो जहाँ आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, जहाँ आपको जो है सूटेबल लगे वहाँ पढ़ सकते हैं। बस फैक्ट के साथ पढ़ना है, क्योंकि मतलब फैक्ट के साथ पढ़ेंगे तो कैसा भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे आप बना लेंगे। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। आज के सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।